सीआईडी रिपोर्टर, पत्रकार जो भी आया उनको हार्दिक स्वकर्ता पितों की जय। आज इस देश में दोपहर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की द रेजोल्यूशन कंसिलिएशन कमेटी ने बहुत कुछ चलाया। बड़ी लोग दादा ने पूरी जिंदगी इस व्यवहार के पीछे लगा दिया। दादा पूरा विश्व में क्यों दादा को समाज के पीछे और समाज क्या है वो परिस्थिति किसी को भी पता नहीं था। लेकिन दादा ने पूरी दुनिया में विश्व विराट में इस देश में आदिम जाति आदिवासी जो बिखरे हुए थे उनका कोई चार युग से उनका कोई बेली नहीं था। दादा ने इस देश में कठिन परिस्थिति में समाज के लिए और पूरा जगत में पूरी जिंदगी बिताई। आप समाज को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि समाज के वास्ते दादा ने ब्रिटिश अंग्रेज का शासन चलता था। इस समय पे दादा ने बहुत कठिन परिस्थिति में समाज को लाने के लिए इस देश में कई बार जेल मेल करना पड़ा। किसके वास्ते, किसके लिए? आज अपन दादा कौन है, क्या है, वो क्यों नहीं समझते। 18 बार जेलों में जाना पड़ा कि मेरे आदिवासी भाइयों के पे क्या परिस्थिति है, क्या दिक्कत है, उनका कोई बेली नहीं था। इसके लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दिया और आज समाज दादा को मानने के लिए तैयार नहीं है। वडीलों, है भाइयों बहनों, इस जगत में ऐसी परिस्थिति आने वाली है। इस परिस्थिति को सामने करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। दादा बिना कोई नहीं है। जब जब मुसीबत आती है, मुसीबत का निवारण करने वाला इस जगत में कोई नहीं पैदा हुआ है। तो वडीलों, दादा ये आज पूरा विश्व के महान देवों का देवो, राजा का राजा, शहंशाह का शहंशाह, बादशाह का बादशाह, सरकारों का सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द टेरिटरी कवरिंग ऑल पार्ट विश्व भागे आवरिले तो पुरुष विश्व डिक्लेरेशन हुआ है। यहाँ पे
इस जगत में देखने वाले, सुनने वाले देखते हैं लेकिन अमल नहीं करते। क्यों नहीं करते? जगत में जो भी सरकार कहलाते हैं, उन सरकारों को भी चलाने वाला, खिलाने वाला दादा का ही काम है। लेकिन जो सरकार कहलाते हैं उनको ये पता चलता है लेकिन मान नहीं रहा। मेरे को ये कहना है कि दादा ने इस देश के लिए कितनी बार जेलों में जाना पड़ा और इस समय पे खाने का ठिकाना नहीं था। ऐसी परिस्थिति में देश के लिए कठिन परिस्थिति में मेहनत करके इस समाज को यहाँ पे बिठाया। तो जगत में जो बिखरा हुआ आदिम जाति आदिवासी हैविंग नो बिगनिंग अनाज कार्ड पूर्वी, यानी कि इस देश में कोई भी कहीं से भी अनादिकाल का आदिवासी हैविंग नो बिगनिंग अनाज कार्ड पूर्वी, यानी कि आप ब्रह्मांड की रचना सृष्टि की रचना की रचना में आए हुए, यानी सूर्य चंद्र तारा पवन अग्नि धरती आकाश, यानी प्रणय युग मिलन में साथ में ही आया हुआ है। लेकिन आज अपन सब कुछ भूल गए, खाते हैं, पीते हैं, समझते हैं, लेकिन कुदरत को ही भूल गए। जैसे अपन मानव कलाकृति पीछे डोट लगाई। मानव कलाकृति क्या है? मनुष्य ने बनाया, इसके पीछे आप डोट लगा रहे हैं। यहाँ पे आकाश अपना पिता है, धरती अपना माता है और सूर्य अपना पिता है, चंद्र अपना माता है। जैसे अपन आकाश में से बारिश गिरेगा धरती पे, तभी अनेक बीज का पौधे उग निकलते हैं। जैसे ही अपना जो शरीर है, अपना जो पिता है, उन माता पे अपना बीज निर्माण करते हैं, तभी अपन कभी बाल बच्चा डिक्री या डिकरा अवतार धारण हो जाता है। जैसा आकाश में है वैसा ही अपने में है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि भगवानों का भगवान कहीं पे कई सालों चले गए, उनकी यहाँ पे कोई उनका वारसा है, उनकी पीढ़ी यहाँ दिख नहीं रही। जो लोग भगवान को मानते हैं, मनाते हैं, आज दिन तक भगवान की पीढ़ी, उनकी वेली वारस कहाँ दिखाया है? किसी ने दिखा है? कौन दिख रहा है? इसलिए ये भगवान का रूल्स नहीं है। देश में सूर्य चंद्र तारा पवन अग्नि धरती जो यो प्रणय योग मिलन में चल रहा है, जैसे अपन कुदरत की जो बंधारण है, उनका
जो रीत है, जीने का तरीका है, इसके लिए अपन देखना ही पड़ेगा। आप कहाँ से, अपन कैसे जीते हैं, कौन सहारा देता है। पानी बिना चलता नहीं, खाए बिना चलता नहीं, हवा बिना चलता नहीं। धरती माता नहीं थे, अपन कहाँ सोते, कहाँ खाते, कहाँ पीते, कहाँ रहते। जो जिंदा है उनको मानो, जो जिलाता है उनको मानो। दादा ने बताया है तो वो देखना पड़ेगा। पानी को नमो, हवा को नमो, तेज को नमो, अग्नि को नमो, धरती माता को नमो। जिसको नमन करते हैं, जो जिंदा है वो जिलाता है, उनको नमन करो। अपन कहीं इस रास्ते भटक गए हैं। पूरे विश्व में, विश्व भर में आदिवासी सब भटक रहे हैं। काय के लिए भटक रहे हैं? जगत में दादा ये ऐसी खुटी लगा दी है कि विश्व जगत में कोई आए नहीं, कोई आने देगा नहीं। ऐसी खुटी लगाई है दादा ने। आप समाज, यहां बड़ी लोग, बुजुर्ग, भाइयों बहनों, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, समझना चाहिए कि दादा ने सरकारों को, सरकार कौन है, सरकार क्या चीज है, इस बारे में हर हमेशा बात बताते रहते हैं। और कंसिलेशन कमेटी समाज के पीछे दौड़ लगा के समाज को कई कई परिस्थिति में दिक्कत तो आते हैं, दिक्कतों के लिए निराकरण करने के लिए समाज के लिए समझते सोचते रहते। हम ये कहना चाहते हैं कि आज दिन तक दादा ने चार युग से इस देश में आदिम जाति, आदिवासी, डूंगरों पहाड़ पे, खाड़ो खबोचे में रहते आदिवासियों की परिस्थिति में देखते जगत में आज दादा ने 1996 में आंसू गिराया। समाज के लिए 3-3, 4-4 साल तक समाज के लिए दादा को मैंने रोते देखा। दादा रो दिया था, फिर रो के आंसू पोंछते समय दादा बोलते थे कि इस जगत में ऐसी परिस्थिति आने वाली है, कहां जाओगे, कौन बचाना वाला बचाएगा। लेकिन समाज भाइयों, वडीलों, एक बार दादा ने बोला, आंसू पोंछ के बोला कि बाबा, वो जगत में बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन इस धरती पे पाप और लोभ ज्यादा बढ़ गया है। धरती पे विनाश होने की तैयारी है, इसलिए मुझे भी डर लग रहा है। लेकिन इस धरती पे इस मानव वह पुरुष करते करते कितने समय लग गए हैं। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। इस देश में
पशुपालन ढोर ढाकर जीव मात्रों के बनाने के लिए मुझे कई साल लग गया है। इसलिए दादा ने एक बार समाज को बताया कि वडीलों, बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है, अभी विनाश की तैयारी हो रही है। समाज को बचाने के लिए दादा ने इस हवा पानी सूर्य चंद्र तारा पवन अग्नि धरती माता को नमन किया। स्वकर्ता पितु के जय प्राण योग मिलन में रहो और बाप का घर तरफ आ जाओ, बचाने वाला आ गया है। लेकिन अपन समाज को जो जीने के लिए व्यवहार से आधीन रहना पड़ेगा, जब ही अपन व्यवहार बचाएगा। व्यवहार क्या चीज है? व्यवहार को समझते क्यों नहीं? और समाज ये समिति बार बार कहते हैं और ये समाज को इस सम्मेलन में बताते हैं और घर जाके अपन सब भूल जाते हैं। वडीलों, जगत में ऐसा पुरुष आया है, वो पुरुष उनका फोटो, उनकी पर्ची फोटो गिराते थे तो गिर नहीं रहा था। जगत में जैसे अपन विदेश का रसिया, जापान, जर्मन ऐसा देश के लोगों आते थे, दादा का फोटो गिराते थे तो फोटो गिर नहीं रहा था। दादा के सामने उनका कैमरा जल जाता था। लेकिन समाज को बचाने के लिए, समाज मेरा अंग है, समाज मेरे घर पे, समाज के घर में हूं, इसलिए दादा का फोटो अपने के लिए भेंट में दिया है। तो दादा को जो दादा ने फोटो दिए है, वो फोटो को कदर करना है आपको। समाज मेरे घर, समाज को घर में हूं, समाज मेरा अंग है, इस वास्ते अपने को वो फोटो दिया है। तो वडीलों, दादा ये पूरी जिंदगी दांव पे लगा के अपन समाज को बिठाया। और दादा जिस समय पे अंग्रेज ब्रिटिश शासन चलता था, तभी ऐसा समय पे 2, 5, 10 लोगों को इकट्ठे होने नहीं देते थे। ऐसी परिस्थिति में आज समाज देखो कहां से कहां आ गया है। लेकिन अपन हर हमेशा माटे दादा का व्यवहार को और व्यवहार जिलाता है, खिलाता है, पिलाता है, तो व्यवहार के अधीन से चलना पड़ेगा। आज अपन कहीं कहीं परिस्थिति इस देश में डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बचाने वाला आ गया है। फिर समाज को जो भोजन थाली में देते हैं, फिर खाने का है और व्यवहार को चलना है। ये केंद्र सरकार अपनों को बिखर दिए हैं।
और अपन केंद्र सरकार में चले गए हैं, राज्य सरकार में चले गए हैं। पढ़े लिखे इंसान, पढ़े लिखे वडीलों, आज केंद्र सरकार क्या है? केंद्र सरकार का इस देश के लिए इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और अपन सरकार मान बैठे। हमें यह कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कौन है? एसी कुंवर केसरी सिंह दादा नामा वाले सहित एसी भारत सरकार, मातुश्री जमनाबा, पिताश्री टेकियाभाई कानजी, मुकाम कटासवान, तहसील वेरा, सूरत, गुजरात स्टेट, भारत इंडिया। इस एड्रेस पे सरकार है। तो सरकार जो 100 रुपये के दर का जो स्टैम्प अपन आमंत्रण देते हैं 26 जगहों पे, राष्ट्रपति से लेके चपरासी लेके, तो उनको पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन अमल में नहीं करते। क्यों नहीं करते? साबित होना चाहिए। केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार साबित होना चाहिए। इनके पास केंद्र सरकार का, गवर्नमेंट या भारत सरकार का ऐसा परसेप्टिबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आज केंद्र सरकार का बनाया हुआ संसद बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, जब आदिवासी उनको वोट देते हैं, वोट दे देकर उनको राजपाट पे, विधानसभा, संसद सभा में भेजते हैं। जब उनको आदिवासियों को जब जब दिक्कत आती है, तो दिक्कत के लिए निवारण करने के लिए हमारे यहाँ संसद को उन्होंने बोला, संसद को बोला हमने कि हमारे यहाँ आंबा डूंगर में आदिवासियों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या गांव में, कहीं से आदिवासी गांवों में रहते आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया गया है। जब हमने संसद को बोला कि आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, तो यहां पे आपको इस गांव लोगों ने वोट दिया है, तो बेदखल करने का आदेश दिया है। इस आदेश को निवारण करने के लिए आपको हम सूचित किए, जानिए के वास्ते हम आए हुए। तो आदिवासी जिस गांव में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, वैसे रहने दो, उसको बेदखल मत करो। तब उन्होंने हमने बताया कि ये सरकार का आदेश है। कहां की सरकार का आदेश है? कौन सरकार है? तो आपको सरकार ने बनाया है, केंद्र सरकार ने पावर दिया है, तो आदिवासी को बचाने के लिए आपके पास अथॉरिटी पावर है, तो आप बचा सकते हैं। क्यों नहीं बचा सकते? बोले हमारे पास ऐसे पावर नहीं है, ये अथॉरिटी हमारे में नहीं है। आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। तो क्या फायदा है संसद बनाने का? क्यों बनता है संसद? क्यों राजपाट चलाते हो? आज आदिवासी के लिए, वोट के लिए कीमती पवित्र मत दिलाने के लिए झगड़ा कराते हैं, फंसाते हैं। तुम वोट दो, हम तुम्हारा काम करेगा। क्या काम करते हैं?
क्या करा है? करके दिखाओ। क्यों नहीं करते? बोले हमारा केंद्र सरकार तनख्वाह देती है, केंद्र सरकार कहेगा वो हम करेंगे। तो केंद्र सरकार कहते हैं वो करना कहते हैं, तो आदिवासी आज डूंगरों पहाड़ों पे रहते आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश देता है। तो तुम्हारे पास पावर है, पावर तो आदिवासी जैसे रहते हैं, जैसे जीते हैं, जीने दो। क्यों नहीं करते आदिवासी के पीछे काम? क्यों डर जाते हैं? अरे वडीलों, भाइयों बहनों, और इस राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास कोई पावर नहीं है। पावर होते तो आदिवासियों का आज ये दिक्कतों है, आज परिस्थिति है, वो ऐसी नौबत अपने को नहीं आ पाई। उन्होंने बस दिखावा है, दिखावा। आज आदिवासियों को जैसे जैसी मुसीबतें आती है, मुसीबत को निवारण करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को वो देते हैं, मिनिस्टर को भी देते हैं। बोले ऊपर ये हमारे से नहीं हो पाएगा, वो ऊपर से आदेश होता है। तो कौन आदेश करता है? किसके पास पावर है? यहां पे आदिवासियों को रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जीते हैं। जैसे कलेक्टर बन गए, कलेक्टर एक बार हमने बोला आप अब 25 स्टेट का राजा बने बैठे हुए हैं, ये सम्मेलन की व्यवस्था आपको ही करना पड़ेगा। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? जिम्मेदार आप है, आदिवासियों को जिम्मेदार आप है, तो आदिवासियों की क्यों नहीं देखते? वडीलों, इस जगत में कलेक्टर है, तहसीलदार है, इसके पास कोई पावर नहीं है। ये पावर फक्त दिखावा है। नरसिंह भाई थैलो लिया। तो आज अपन वडीलों, कलेक्टर ने 25 स्टेट का राजा बने बैठे हुए हैं। समाज की व्यवस्था, आदिवासी की व्यवस्था बायधरी उन्होंने ली है, लेकिन खा गए हैं सब और कुछ नहीं बचा। ये आदिवासी पहाड़ों पे रहता आदिवासी, कई खूने खासरे में रहते आदिवासियों को रखड़ते रजड़ते भटकते कर दिए उन लोगों ने। आज अपन सब आदिवासी को इतनी परिस्थिति है, लेकिन समाज उनके पीछे डोट लगा रहे हैं। कलेक्टर साहब के वो सही, तहसीलदार साहब के वो सही, राज्य सरकार के वो सही, सही सही करके कई सालों निकल गए। वडीलों की पारजिली मिलकत ऊंचा पद हुई, ऊंचा पद कर गए। कहां आदिवासी का सुख का सागर है? आदिवासी को परिस्थिति आज दिखने वाला आज इस जगत में कोई नहीं है। दादा ने पूरी जगत, पूरी दुनिया को
8 बाउंड खाता का डिपार्टमेंट को सभी राज्यों में, पूरा देश भर में, पूरी दुनिया भर में दादा ने हर एक टेबल पे गवर्नमेंट या भारत सरकार का परसेप्टेबल डॉक्यूमेंट दिया है, दिखाया है, लेकिन वो सब समझते नहीं। इसलिए 8 बाउंड खाता किया। उन खाता वालों को तनख्वाह कौन देते हैं, देने वाला कौन है, वो सोचना जरूरी है। आज अपन 8 बाउंड खाता के कर्मचारी पूरे जगत में चपरासी लेकर राष्ट्रपति तक, नौकर चाकर, कुली हमाली, उन्होंने तनख्वाह कौन देते हैं, तनख्वाह कहां से आता है? बोले पूछते हैं तो फिर अपने के सामने ऐसा बोलता है कि हमें राज्य सरकार तनख्वाह देती है, सैलरी हमको राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है। अरे केंद्र सरकार कहां से लाता है, राज्य सरकार कहां से लाता है, उनको देखना पड़ेगा। सैलरी कौन देता है, तनख्वाह कौन देता है? इस देश में आदिम जाति, आदिवासी, ये देश आदिवासी का देश है। आदिवासी किसान भाइयों, खेडूतों, इस देश में खेती प्रधान देश है। इस देश खेती प्रधान देश है। 75% खेती प्रधान देश है। तहसीलदार को पता नहीं है। एक बार हमने तहसीलदार को पूछा, खेती प्रधान देश क्या होता है? इस देश में रहते आदिम जाति, आदिवासी, किसान मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। उनका जो पिकाया हुआ धान, जो फसल है, उस फसल में पिकती जो कनी है, उनका वडिलोपार्जित मिलकत बिल बजट होता है। आदिवासी आज दिन तक टैक्स भरते आए हुए हैं, भरते रहते हैं। महसूल भरा हुआ है, महसूल भरा है। आदिवासी महसूल भरते हैं, वहीं से सब क्रेडिट निकालने का तरीका उनके हाथ में है। अपने वाले जमीन जब्त हो जाएगी, जमीन नीलाम हो जाएगी करके अपन भरते रहते हैं। आप भरते रहते हैं। वडीलों की पार्जिल मिलकत उच्चापत कर रहे हैं। और ये क्रेडिट उत्पत्ति, बिल बजट, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर जो बनाता है, वो राज्य तक जाते हैं। उनका जो बिल बजट पास होता है, जब ये वो बजट कौन से राज्य में, कौन से जिले में, कौन से तहसील में कितना धान पका हुआ है, ऐसा बिल बजट तैयार करते हैं सालवारी तक। इस बजट में इस साल इतना बजट पक्का हुआ है, इतना अरबों रुपया छापने की मंजूरी ऊपर देते हैं छापखाने में। वो बजट तैयार होता है, वर्किंग कैपिटल बैलेंस तैयार होता है। वो बैलेंस कहां आते हैं? जब अपन किसान भाइयों
जब महसूल भरने जाते हैं तब अपना अंगूठा लेता है, अंगूठा, वो पहला अंगूठा किसान का भरते समय, इस भरते समय में अंगूठा लेता है कि भाई इस साल में 201 सर्वे नंबर में कितना पाक पक्का हुआ है। ऐसा करके बोले पटवारी आते हैं अपने को पूछने के लिए, तो इस साल क्या क्या धान बोया था, कितना पक्का है, कैसे पक्का है। तो अपन बोलते हैं साहब इस साल तो अच्छा पक्का हुआ है और अच्छा धान बोया था। तो वो उनको बिल अंदाजी करते हैं पटवारी, और पटवारी करके बोले इस साल में 201 सर्वे नंबर में आपको अच्छा धान पिका हुआ है, इसलिए आपको 14 आनी पाक बोलते हैं। 14 आनी पाक में आपको ये सर्वे नंबर 201 सर्वे नंबर में आपको 14 रुपया महसूल भरना पड़ता है। 14 रुपया महसूल भरेंगे, 14 रुपया आपने भर दिया और इसके सामने अपन अंगूठा लगा दिया। वो अंगूठा यहां से नहीं, राज्य से नहीं, राज्य तक से ऊपर तक जाएगा। उसकी जो क्रेडिट 14 की जगह पे इस साल में इस लाभार्थी ने, इस खेडूत ने, इस किसान भाई ने ऐसा बोला कि इस साल अच्छा पक्का हुआ इसलिए मैं 14 रुपया भरता हूं और अच्छा बिल बजट में जो क्रेडिट अच्छा रहेगा और अच्छा पिकाई है, तो वो क्रेडिट का 14 रुपया भरते हैं। वो 14 रुपया भागीदारी में पूरी देश के जहां छापखाने रुपये छपते हैं वहीं जाता है। तो 14 रुपया भरे, 14 के जगह वहां गया तो 14 लाख रुपया छपाया है। ऐसा करके ही क्रेडिट छपती रहती है, आती रहती है। वो क्रेडिट किसान में से जाती है। उनको सबको तनख्वाह देने वाला इस जगत में कोई नहीं है। इस जगत में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का जो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू भूमि पे जो धान्य का पिकती है, पिकाता है, वहीं से क्रेडिट का उत्पत्ति जो क्रेडिट छाप रही है, वहीं से पैसा, वहीं से रुपया आते हैं। वो रुपये 8 बाउंड खाता का डिपार्टमेंट वालों ने वहीं से तनख्वाह मिलता है। बोले वो राज्यों में से जिला ट्रेजरी में आते हैं। जिला ट्रेजरी वाले किसको क्या कहाँ देना है, बोले इस 8 बाउंड खाता डिपार्टमेंट वालों को, उनको सैलरी ये 8 बाउंड खाता में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतना देना है, आरोग्य डिपार्टमेंट में इतना देना है, शिक्षण खाता में इतना देना है, पुलिस खाता में इतना देना है और मिलिट्री खाता में इतना देना है। ऐसा करके पूरे इस देश में मेहनत करने वाले आदिवासी, आदिम जाति आदिवासी भाइयों में से जो क्रेडिट आती जाती रहती है, इसमें से उनको तनख्वाह मिलता है। आज दिन तक आदिवासी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन देखने का ध्यान ही नहीं अपना। कौन खाता है, कौन पिलाता है, पानी किसका, हवा किसका, कैसे बिकता है, और मेहनत आदिम जाति आदिवासी करते हैं। तो वो खाने वाला, तनख्वाह लेने वाला आज कलेक्टर बन चुके, कलेक्टर बन बैठे, 25 स्टेट का राजा बना हुआ है, तो आदिवासी भाइयों के लिए जिम्मेदार बैठे हैं। तो कोई भी कार्य होता है, इस कार्य में कलेक्टर निवारण क्यों नहीं करते? आदिवासियों का क्रेडिट
उत्पत्ति कैडेट सालवारी 1996 में 1 एकड़ का 24 लाख रुपया एकड़ का था, छप रहा था। अभी 2026 चल गया है। 2026 के अंदर आज आदिवासी खेडूत भाइयों की कैडेट उत्पत्ति बोले ये पियाद लायक जमीन है, इस किसान के खाते में से 1 एकड़ में से 60 लाख रुपया छप रहा है। 60 लाख छप रहा है। आज 60 लाख आज आदिवासी खेडूत भाइयों को, किसानों को आज मिलेगा, तो वो नौबती, वो परिस्थिति आज आदिवासियों को नहीं। लेकिन जगत में आज वो कैडेट राज्यों में से आती है, जिला टेजरी में से बंटवारा करते हैं, तालुका टेजरी में, तहसीलदार में, वही बांटते सब जगहों पे आते बोले संसद ये हमारी कैडेट, हमारी ग्रांट में से आपको ये टुकड़ा आरसीसी में हम रोड बना देते हैं। और ये सरपंच बोले है ये हमारी ग्रांट में से वो रोड बना देंगे। तो किसकी कैडेट में से आता है? खुलासा करो। मैंने 8 साल का अनुभव है। मैं राज्य में जिला जैसी डीआरडीए एजेंसी में इस बारे में मैंने बोला था, जब ही मुझे रोक टोक लगा दिया था उन लोगों ने। जब भी उन्होंने मैं बोले ये बड़ा डैम बनाने का है, तो डैम बनाने के लिए सरकार पैसे देते हैं, केंद्र सरकार पैसे देते हैं, आदिवासी भाइयों को काम पे लगाना है, काम करवाना है। तो काम कहां से, पैसे कहां से आते हैं, कौन देते हैं? तो वडील भाइयों, बुजुर्गों, ये तनख्वाह राज्य सरकार में से नहीं आता, केंद्र सरकार में से नहीं आता। अपना पूरा गांव का गांव तहसीलदार, पटवारी, अपने खातावाही की नोंद इसके पास, खाता का चौपड़ा इसके पास, 7 बार इसके पास, और अपना जीवन धर्मान को अपना जीते हैं वो नोंद इसके पास, मरते हैं वो नोंद भी इसके पास। वो अपनों को पूछते नहीं। इस गांव में 1200 हेक्टेयर जमीन है। 1200 हेक्टेयर जमीन में बड़ा डैम बनाने का है, तो 1200 हेक्टेयर जमीन में कितना किसानों का खेत आया है, कितना खाता है, वो टोटल करते हैं, हिसाब करते हैं। हिसाब लगा के इस 1200 हेक्टेयर जमीन में इस डैम का पानी इस खेडूत भाइयों किसानों में खेत में जाएगा। उनकी जो 7 बार की जो प्रॉपर्टी नकल है, कैडेट की जो नकल है, वो लेके वो बिल बजट तैयार करने के लिए ऊपर देते हैं कि वहां पे डैम बनाने का है, और 1200 हेक्टेयर में यहाँ पे 10,000 लोगों को जीवन जोरण चलने वाला है। तो उन्होंने डुप्लीकेट अंगूठा लेके वो बजट बनाने के लिए ऊपर ले जाते हैं, फिर ले जाके फिर वहीं से पैसा छप जाता है, मंजूर हो जाता है। फिर बोले इस गांव वालों, मजदूरों, तैयार हो जाओ, सरकार ने पैसे दिए हैं, सरकार ने पैसे दिए हैं, तो आप
मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाओ, सरकार ने पैसे भेजे हैं, सरकार का पैसा मत बिगाड़ो, अपने के लिए पैसे भेजे हैं। तो अपन सब सोचते हैं कि सही में सरकार दिया है, और सही में सरकार दिया है तो सरकार देते हैं तो चलो मजदूरी करके अपन पैसे कमा के फिर कहीं जीवन गुजरान कर लेते करके अपन चले जाते हैं। बड़ी लोग उनका वाउचर बनाते हैं, बिल बजट बनाते हैं, अपनी जमीन का पैसे डैम के लिए आया हुआ, अपनी जमीन का पैसे डैम के लिए आया हुआ, डैम में जो खर्च किया वही पैसा, अपनी जमीन अपना पैसा, और ये तनख्वाह मजदूरी के लिए मजदूरी की है वो पैसा अपन को दिए है, अपनी जमीन अपना पैसा कोई सरकार नहीं देती। इस देश में कई सालों गए, कई सालों बीत गए, सरकार आए नहीं, और सरकार ऐसी नौबतें अपने पे लाए हुए। वडीलों, कोई सरकार पैसे नहीं देती, डैम बनाने के लिए अपनी जमीन का कागजा ले जाते हैं, खाता वाही रिकॉर्ड ले जाते हैं, वही बिल बजट तैयार हो जाता है। बोले आगे बोले केंद्र सरकार ने दिया है तो यहां पे बड़ा डैम बनाने का है। ऐसा कर करके सरपंच लोगों ने, संसदों ने, धारासभ्यों ने आदिवासियों को 8 दिन तक जैसी जैसी मुसीबत आई ऐसी मुसीबत को आदिवासी दिखाया, हमारे पे ऐसी मुसीबत आती है आप निवारण करो, निवारण करो। बोले छूट जाते हैं, हमारे पे ये पावर नहीं है। क्यों क्यों आदिवासी को बेदखल कर किया जाता है? आज देखते देखते आदिवासी को ऐसी मुसीबत आ गई। आज यहां से लेके पूरा विश्व बाजार बनाने के लिए ऊपर से 350 डैम बनाने का प्रयास चल रहा है। अभी 350 डैम बनाने का प्रयास चल रहा है। क्या जरूरत है डैमों बनाने का? आदिवासी आज खुना खाचरे में जीता है, जीने दो, लेकिन इस जगत में विश्व बाजार बनाने की तैयारी चल रही है। अभी 350 डैम का पानी नीचे से ऊपर लेके उनका ध्वज बनाना है। बड़ी डैम, छोटी डैम, बड़ी डैम, छोटी डैम, ऐसा करके बड़ा ध्वज बनाना है। ध्वज बना के उनको वहां पे बिजली उत्पन्न करना है, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करना है, वो विश्व बाजार में वापरना है उन लोगों ने। और यहां पे गुजरात में 35,000 कंपनी स्थापना करने के लिए तैयारी कर दी है उन लोगों ने। वहीं पे वो बिजलीकरण चलाना है उनको। आदिवासी को ऐसी मुसीबत में डालने वाला है और अपन देखते नहीं। जगत में ऐसी मुसीबत आने वाली है, तैयारी हो गई है, ठहराव हो गया उन लोगों ने, लेकिन समाज को आदिवासी खुना खाचरे में पड़े आदिवासी जागृति में आ जाओ, बाप का घर तरफ आ जाओ, उनका निवारण होता जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का कोई पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। दादा ने पूरा विश्व में लगाया है डोट, और गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का परसेप्टिबल डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन समाज को व्यवहार पे आने की जरूरत है, जब भी अपन बच पाएंगे, लेकिन व्यवहार बचाएगा। तो वडीलों, ऐसी ऐसी परिस्थिति जगत में आने वाली है, तो अपन सोयाद करते हैं, सोते रहते हैं। हे वडीलों, दादा तो पूरे जगत में
बिछड़े हुए आदिवासी भाइयों के परिस्थिति देखते 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 एक आदिवासी भाई पे कहीं अचानक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, जब भी अपने के लिए रोते थे। आज दादा का जो घर कुटुंब परिवार है, अभी भी ऐसी मुसीबत है, समाज के लिए पूरी जिंदगी बिता दी। ऐसी परिस्थिति में समाज के लिए दुख या सुख में समाज को मार्गदर्शन देते रहते हैं कि बाप का घर तरफ आ जाओ, बाप ना घर तरफ आओ। दादा ने जगत में इतने सालों से पूरा देश में यहां पे राजा, शहंशाह, बादशाह, रजवाड़ा, कहीं राजा आ गए, वो राजपाट क्यों चले गए? ये आदिवासियों को लूट के राजा, शहंशाह, बादशाह बने चुके, और आदिवासियों को जो कठिन मेहनत, कठिन परिस्थिति में महलों बनाया, महल बना के महल में रहे, उनका राजपाट चले गए, उनका जो महल है वो महल अभी खंडित है, वो महलों पे अभी झाड़ पौधे उग निकले हैं। अभी कहां चले गए राजपाट? वडीलों, सोचो मत, ये इस देश में ना रहे केंद्र सरकार, ना रहे राज्य सरकार, ये राजपाट, केंद्र सरकार राजपाट है, राज्य सरकार राजपाट है। सरकार पगारे चली जाएगा और मठ मंदिर नगारे चले जाएगा, कोई रहेगा नहीं। अभी परिस्थिति तैयार हो चुकी है, किसी के पास पावर नहीं है। और भगवानों कहते हैं, भगवान कहलाते हैं, भगवान कहता 70,28,000 वर्ष निकल गए उन लोगों ने, अभी कुछ नहीं बचा हुआ है, उनकी पीढ़ी चली गई है। कहां पे है? कोई किसी का वारसा ही नहीं है। आज दिन तक भगवान के नाम पे, राजनीति के नाम पे आदिवासी को बिखर गए और भटकते कर दिए लोगों ने, उनका कोई बेली नहीं था। भगवान किसी का भला नहीं किया और इसके पीछे अपन डोट लगा दी। तो वडीलों, कहीं अपन बाप के बगीचे पे भूले पड़े हुए हैं। इसके लिए दादा ने इस धरती पे रेवेन्यू के लिए गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार परसेप्टिबल डॉक्यूमेंट सहित पूरा विश्व ने गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार, ओनली फॉर द गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार, विश्व विराट में, जगत में कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व भागे आवरी लेतो पुरुष, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द टेरिटरी कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी बाप का घर आ जाओ, बाप के घर तरफ आ जाओ, विश्व जगत ने प्रसिद्ध किया है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकारों कहते हैं केंद्र सरकार पास, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, राज्य सरकार के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पार्टी बीजेपी या कांग्रेस किसी के पास पावर नहीं है, पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और है तो दिखाए, राज्य सरकार दिखाए, केंद्र सरकार दिखाए,
क्यों नहीं दिखाते? और यहां पे चपरासी लेकर राष्ट्रपति तक हम आमंत्रण देते हैं कि आ जाओ, महान आध्यात्मिक विश्व पवित्र शांति के लिए देश का निवारण हो सके। देश में रहते आदिम जाति आदिवासी खूने खासरे में जो पड़े हुए गरीब परिस्थिति में जीते हैं लोग, उनके लिए विश्व शांति हो सकता है, तो उनके जीने का तरीका, जीने के लिए कोई निवारण हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की द रेजोल्यूशन फॉर कंसिलिएशन कमेटी हर हमेशा के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार, उन सभी को चपरासी लेकर राष्ट्रपति तक हम आमंत्रण देते हैं कि आओ देखो सरकार कौन है, सरकार का हुकूमत दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या है, उनका खुलासा होना चाहिए। और खुलासा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की द रेजोल्यूशन फॉर कंसिलिएशन कमेटी है, तैयार है, मौजूद है। कोई है तो चपरासी लेकर राष्ट्रपति तक उनका खुलासा होना चाहिए। हम यही बोलते हैं, कहते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार सोचे समझे कि परसेप्टिबल डॉक्यूमेंट हम किसका खाता है, किसका पीता है, और भारत सरकार का खाता है, और भजन किताब केंद्र सरकार का करता है सोल ये खाने वाला। तो देखो, देखने के लिए ये समिति उन लोगों के लिए आवाज बढ़ा रही है, लेकिन क्यों नहीं आते? इनके पास पावर नहीं है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। तो इस जगत में अपने भाइयों, अपने आदिवासी लोग समझना चाहिए, केंद्र सरकार पास से कोई पावर नहीं है, इनका कोई रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू सिर्फ भारत सरकार का है। तो फिर अपन को समझना चाहिए, पढ़े लिखे इंसान को समझना चाहिए, कोई मिनिस्टरी पावर जो बोल रहा है अभी, पढ़े लिखे इंसान कलेक्टर बन चुके हैं, तहसीलदार बन चुके हैं, पटवारी बन चुके हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम किसके खाते हैं, किसके पीते हैं, किसका खाता है, किसका पीता है, हम कहां चलना है। तो उनको सत्ता की जो सत्ता की खोटी खुमारी है, वो खुमारी अभी निकलने वाली है। जिन्होंने तनख्वाह लिया है कई सालों से, लाखों का तनख्वाह लिया है, और ये भारत सरकार का खाया हुआ आधा करना पड़ेगा। कहां जाओगे? सर्विस वाले आधा करने का तैयारी हो चुकी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो सब इनके लिए तैयारी कर चुका है अभी, क्योंकि केंद्र खिलाया है, मैं सरकार अपन खाते रहते हैं, सर्विस वालों खाते रहते हैं, जेब भर लिए अपन खुश में आते हैं। और गरीब परिस्थिति में ये खेडूत, ये किसान भाइयों एक पाई का हिसाब, बोले मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए का क्या लाऊं, कहां खाऊंगा। उनको पहला का वडीलों, बुजुर्गों एक धोती के छेड़े पे टका बांध के रखते थे। अभी वडीलों डिजिटल आया हुआ है, अभी किसके पास पैसे हैं, किसके पास पैसे हैं? यहां बैठे हुए लोग, कोई बैंक में नौकरी करता, कोई पटवारी बन चुके, सब तनख्वाह घर में नहीं रखते,
बैंक में रखते हैं अभी तो। और अपन अभी कहीं जाओ, कहीं शहर सिटी जाओ तो जेब में पैसे लेके नहीं निकलते हैं, बोले मोबाइल में पैसा रखते हैं। अभी मोबाइल में पैसा रखते हैं सब। अरे भाइयों, क्या भरोसा है आपको? क्या भरोसा है? इंटरनेट आज बंद हो जाएगा तो तुम्हारा रुपया कहां चले जाएगा? और उन लोगों ने ऐसी कोशिश चलाया है, उन्होंने अकल बड़ी चलाई है। उन लोगों ने सब 5 रुपए का खाना लो, बोले पेटीएम करो। 10 रुपए का जूस पियो, बोलो पेटीएम करो। पहले तनख्वाह अपने गेज में रखते थे, निकाल के देते थे, तो अपन को समझते कि बस ये 10 रुपया निकाला और 100 रुपया है मेरे पास, ऐसे अपन विश्वास करते थे। अभी उन लोगों ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कई बैंकों को नाना, हम तुमको तुम्हारा पैसे हमारे बैंक में रखो, हम बैंक में पैसे तुम रखोगे, तुम्हारे पे 1 लाख पे 1 साल का और 50,000 और ब्याज मिल जाएगा। ब्याज बढ़ाने के लिए अपन पैसे जेब में, वो बैंक में रखते। अरे ऐसा नहीं है भाइयों। खाता खोलाने के क्या जरूरत है? छोटे छोटे बच्चे KG1 में, KG2 में पढ़ते बच्चे को भी खाता खुलवाते हैं। अभी अपना घर नहीं है, क्या जरूरत है? बैंक को टिकाने के लिए खाता खुलवाते हैं। और खाता खोलते अपने वाले बोले मेरे बच्चे के नाम भी इतना पैसे, मेरी लड़की के नाम से भी इतने पैसे। रखो भाइयों, रखो। वो सब पैसे सभी बैंकों में, ये बैंक, बड़ौदा बैंक आपको अच्छा ब्याज देते हैं, SBI बैंक को अपन अच्छा ब्याज देते हैं। ऐसा करके अपन पैसे बैंक में रखवा दिया है। मेरा बच्चा बड़ा होएगा, शादी करने के लिए इतना साल में मैं पैसा उठाऊंगा तो इतना लाख हो जाएगा। इस सोच में अपन पैसे रखते। भाइयों बहनों, ये परिस्थिति किसी के पास, आदिम जाति आदिवासी के पास इस जगत में कितना अरबों रुपया था, वो रुपया बैंकों में ले लिया। आज अपने पास कुछ नहीं है। आप सिर्फ मोबाइल देखते रहो 12 दिन, हर बार 12 कलाक देखते रहते हैं मोबाइल में। ये कोई भरोसा नहीं है भाइयों। वो इलेक्ट्रिक है, तुम्हारा पैसा कहां चले जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। अभी सब लोग KYC किया, आधार कार्ड KYC किया, इलेक्शन का रेशन कार्ड KYC किया। KYC में क्या है? बोले उनको ऑनलाइन डेटा हो गया है। पटवारी ऑनलाइन डेटा किया है, अभी ऑनलाइन डेटा हो गया। इस डेटे में किसका आधार कार्ड है, वो वहां से केंद्र सरकार वाले, सरकार कहलाते हैं, वो वहां बैठ के किसके नाम पे आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड में इस खेडूत किसान भाइयों की क्रेडिट कितनी है, कहां रखी हुई है, उनका जमीन कितनी है, उनका घर बार कहाँ है, उनका घर कितना है, उनका बच्चा कितना है, इनकी घरवाली कितनी है, और उनके वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ बैठा है, कहाँ सोता है, क्या करता है, सब बायोडेटा ऑनलाइन हो चुका है। और कर गया है
केवाईसी में सब प्रॉपर्टी लुटा के अपन बैठे हुए हैं। यहां पे जमीन जायदाद धन दौल जो भी था वो सब लूट गया है, किसी को पता नहीं है। अपन हंसते हंसते जाते हैं, सरकार तो अच्छा करता है। क्या किया है सरकार ने? क्या किया सरकार ने? केवाईसी करके अपनी क्रेडिट हासिल कर ली, अपना जो पुरुषार्थ किया था पैसे, हीरा मोती माणक सोना चांदी हीरा मोती सब ऊंचा पद कर लिए उन लोगों ने। अभी आदिवासी डूंगर पहाड़ पे रहता आदिवासियों को फोर्ट वाला ने जहां जहां आदिवासी रहते हैं वहीं वहीं वहां पे धन दौलत है। उनको पता है, उनको पता है कहां बचा हुआ है, कहां पहाड़ पे, कौन सा पहाड़ पे बचा हुआ है, कहां बचा हुआ है। अभी आदिवासी भाइयों के लिए खूने खासरे में रहते आदिवासियों को ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आदिवासी भाइयों को बेदखल करने का आदेश देता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनको समझना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि आपके पास कहां से पावर लाया, कौन पावर दिया आपको। और आदिवासी डूंगरों पर पहाड़ों पर रहता, उन्होंने जंगल बचाया हुआ है, खेत खलियाना बचा हुआ है, नदी नालियां बचा हुआ है। जहां जहां तंदुरुस्ती है उनको उजाड़ करने के लिए उनका तरीका अच्छी तरह आता है उन लोगों ने। हमें यह कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को आप कहां से आदेश लाते हैं? सरकार, कहां की सरकार आपको पावर देती है कि आदिवासी जो जीते हैं उस पहाड़ों पे रहता आदिवासी को बेदखल करने का अधिकार, पावर किसने देता है, कौन देता है? तो पावर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जमीन जायदाद है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार है। तो परसेप्टेबल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट या भारत सरकार का जो डॉक्यूमेंट है वैसा डॉक्यूमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का हासिल करे। क्यों नहीं करते? जमीन फॉरेस्ट की नहीं, जंगल फॉरेस्ट का नहीं है, रेवेन्यू सिर्फ भारत इंडिया भारत सरकार का है। इसलिए सरकार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जहां जहां आदिवासी है वहां वहां आदिवासी बचा के रखा है और बचाया हुआ उन्हें और उजाड़ करने का तरीका अभी चालू कर रहा है लोगों ने। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले को, तुमको, आपको ये पैसा तनख्वाह तुमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रखना नहीं रखना वो तो गांव वाले लोग तय करेगा। अभी तक तो आदिवासी लोग भोले भाले हैं, लेकिन आदिवासी भाइयों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पावर चलाता है, उनकी क्रेडिट आती है, क्रेडिट कहां से आती है, उनको फॉरेस्ट को रखना या नहीं रखना अपने हाथ में है। फिर भी अपने को डांट के दबा के रखते हैं उन लोगों। ऐसी परिस्थिति में आज फॉरेस्ट कहता है ये जंगल की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है, यहां घर मत बनाओ।
तो आपके पास क्या पावर है? जमीन भारत सरकार की है, रेवेन्यू भारत सरकार का है, सर्वे कायदा रेवेन्यू का बंधन में है। तो जिस सरकार को खिलाती है पिलाती है, उस सरकार को मानने वाले यहां पे आदिम जाति आदिवासी है। तो आज फरट वाले यहां पे आदिवासी को कहीं कहीं रहते जगत में जहां घर बनाते हैं, ये फरट की जमीन है। तो फरट की जमीन है ऐसा कोई पुरावा प्रूफ साबित करे गवर्नमेंट या भारत सरकार को। आज वडीलों सभी सरकार कह लेके सरकार कहते रहते और सरकार के नाम से आदिवासी भाइयों जंगल में झोपड़ी बनाए तो झोपड़ी तोड़ डालते, तो जंगल में घर बनाते तो जंगल वाला तैयार हो जाता, रेवेन्यू पे घर बनाता तो रेवेन्यू वाला तैयार हो जाता, पंचायत में घर बनाते तो पंचायत वाला तैयार हो जाता, और गांव में गौचर में घर बनाते तो गौचर वाले तैयार हो जाते हैं। तो आदिवासी आज कहां पे रह पाए? आदिवासियों के लिए कुछ नहीं बचा इस देश में, और बचा ही नहीं। पानी में जाओ तो ये नदी, ये हिस्सा हमारा है, ये हिस्सा आपका है, ये हिस्सा राज्य सरकार का है, ये हिस्सा केंद्र सरकार का है। और आदिवासी आज आदिवासी के लिए कुछ नहीं बचा। ये इस दरिया में जो माछीमार है ना, माछला वो मच्छीमार, वो भी उनको हिस्सा कर लिया, बंटवारा कर लिया उन लोगों ने, कुछ नहीं बचा। तो ये पावर जो ऑर्डर जो निकालते हैं, कहां से निकाल के आप आदिवासी को बिखेरने की तैयारी कर रहे हैं? तो वडीलों सोचो समझो, जगत में दादा ने इस देश में राज्यों का कानून, केंद्रों का कानून, राज्य सरकार का पावर और केंद्र सरकार का जो पावर है, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। दादा ने पूरा विश्व में उनका कायदा कानून नख में उड़ाया है, कुछ नहीं बचा है। लेकिन अपने वाले आदिवासी भाइयों में लड़ाई झगड़ा और बंटवारा चल रहा है। वो बंटवारा बंद करो, बाप का घर तरफ आ जाओ, आगे का रास्ता निकल आएगा। क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं समझते? खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, लेकिन अपन समझते क्यों नहीं? आज समाज जगत में ऐसा प्रोसेस चल रहा है अभी। तो वडीलों आज समाज के लिए जगत में जो जीने का तरीका है, अपन दादा ने ये खाने पीने का आदिवासी भाइयों के लिए अपन कहीं से कहीं शहर सिटी में जाते हुए खाते हैं पीते हैं। आप वडील भाइयों को तो पता है कि अपना खाना पीना शुद्ध है, डूंगरे पे पहाड़े पे रहते, कंद मूल साथ के अपना जीवन है, भाजी पालक के साथ अपना जीवन है, इनके साथ अपन जीते आए हैं, जी रहे हैं। लेकिन अभी अपन सब केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बोले हमने प्रगति लाए हुए हैं देश में, आप अपन प्रगति में चले गए। सभी भाइयों अपना बुजुर्गों वडीलों
माता बहनों, आदिवासी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा जो चल रही थी, चल रहा था, वो परंपरा आज भूल गए। क्यों भूल गए? आज अपन पढ़ने लिखने गए तो केंद्र सरकार का पढ़ने लिखने का वही सीख लिया, पढ़ने निकलने वाले वही सीख लिया। और ये बड़ी लोग का जो खान पान, रहनी कहनी जो चल रहा था, वही असली खाना, असली भोजन भूल के अपन वीआईपी खाने लग गए। अभी वीआईपी खाने लग गए। वीआईपी खाने में आज जगत में कितना मिलावट है, क्या मिलावट है। अपना जीवन कितना समय में परिवर्तन हो गया। देखो वडीलो, आगे का बुजुर्गों वडीलो कुदरत के भरोसे चलते थे। किस घड़ी में बारिश आने वाले है, किस घड़ी में ये मौसम आने वाला है, ऐसा सब कुछ पता चलता था। अभी अपन मानव कलाकृति पे आ गए, सब अपन भूल गए। आगे का रास्ता, पीछे का रास्ता सब भूल गए। अभी अपने पास कुछ नहीं बचा हुआ है। आज देखो, आदिवासी किसको कहते हैं? हमें एक बार कलेक्टर के सामने हम बैठ के बात की, आप भगवान को नहीं मानते? मानते हैं, लेकिन जो जिंदा है उनको मानते हैं। भगवान क्या चीज है? बोले भगवान को क्यों नहीं मानते? तो हमने बोला भगवान दिखा ही नहीं तो फिर कहां से माने? भगवान ये माता पिता ही है, पिता और माता वही भगवान है। और भगवान को बनने के लिए, भगवान बनने के लिए माँ बाप की जरूरत है, और माँ बाप की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भगवान को, लेकिन भगवान आप दिखाओ तो हम मान लेंगे। तो उन्होंने बोला किसको मानते हैं? हम पहाड़ों पे रहते आदिवासी, आदिम जाति। बोले हम भी आदिवासी हैं, तो हम तो भगवान को मानते हैं। तो उन्होंने भगवान को मानते हैं, तो हम भगवान नहीं दिखे इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। 8 दिन तक मानते ही हो, लेकिन भगवान दिखा ही नहीं, तो कहां से भगवान दिखाओ तो हम मानेंगे। तो किसको मानते हैं? तो बोले हमने जो जिलाते हैं, पिलाते हैं, जो प्रकृति है उनको हम नमन करते हैं, उनको मानते हैं। तो बोले भगवान ने ही बनाया हुआ है। तो भगवान ने बनाया हुआ, तो ऐसा कोई पुरावा है? ऐसा कोई पुरावा है आपके पास? तो नहीं है। तो बोले मुझे तो आज भगवान को नहीं मानते, तू भगवान को नहीं मानते, तुम भगवान को नहीं मानते, तो तुम आदिवासी, ऐसा तेरे पास है क्या पुरावा है, क्या प्रूफ है? ऐसा मुझे बोला। तू कहते है आदिवासी हो, तुम कहते हैं आदिवासी हो, आदिवासी है ऐसा तेरे पास क्या प्रूफ है, क्या साबिती है? तो वडीलों, दादा ने 1997 में दिखाया था हमने, तो भगवान मत बोलो, भगवान के तरफ जाना मत। तब से मुझे याद था। तो आदिवासी साबित होने के नाते, आदिवासी साबित होने के वास्ते अपना जो
आदिवासी का पुरावा कौन है? तो आदिवासी साबित होने के लिए जो सूर्य है, सूर्य पिता है, और चंद्र माता है, तारा है, पवन है, आकाश है, धरती है, वही आदिवासी साबित करते हैं। वो प्रूफ है। आदिवासी आज का और कल का नहीं, आदिवासी आदि अनादि काल का आदिवासी, हैविंग नो बिगिनिंग अनास काल पूर्वी, यानी यह ब्रह्मांड की रचना हुई, इन रचना की रचना हुई, इन रचना में आए हुए आदिवासी लोग। इस दुनिया में नहीं भगवान पैदा हुआ, नहीं अल्लाह खुदा पैदा हुआ, आदिवासी भगवान से आगे का है। आदिवासी आज का या कल का नहीं, आदिवासी आदि अनादि काल का आदिवासी है। सृष्टि का रचना की रचना हुई, ब्रह्मांड की रचना हुई, इन रचना की रचना में आए हुए आदिवासी। हवा, पानी, तेज, वायु, प्रकाश, सूर्य, चंद्र, तारा, पवन, इन साथ में आए आदिवासी लोग। उनका पुरावा, वो पुरावा है। तो उन्होंने बोला, वाह भाई, आपका तकदीर नहीं, किस्मत खुल गया है। तो वो कलेक्टर मुझे माफ करना, ऐसा बोला। तो वडीलों, आदिवासी भगवान से आगे है, और अपन अभी कई सालों से बिखर गए, और बिखरने वाले इस देश में, इस दुनिया में आ चुका। पटवारी बन चुका, तहसीलदार बन चुका, कलेक्टर बन चुका। वो अपना भाई भाई में बंटवारा उन्होंने किया है, बंटवारा कर दिया है, और जाति नाती भेदभाव को उन्होंने बढ़ाया। लेकिन आज आदिवासी भाइयों बहनों, अपना एक ही बाप है, आकाश अपना पिता है, धरती अपनी माता है। आकाश में से बारिश गिरेगा, और इस बारिश से, इस पानी से अनेक पौधों उग निकलते हैं। जैसा ही आकाश है, वैसा ही अपना माता पिता है। यही भगवान का रूल्स नहीं है, अपन कहीं बिछड़ गए। इसलिए समाज को हर बार कहते हैं कि बाप का घर तरफ आ जाओ। बाप ने जो व्यवहार दिखाया है, अपन भूल गए थे, अपना कोई बेली नहीं थे, और बेली आज आ गया है। दुखे या सुखे, आदिवासी भाइयों, पूरा जगत में, ओलम दुनिया को पिलाने वाला, खिलाने वाला, पानी दादा के हाथ में है, हवा दादा के हाथ में है, सूर्य, चंद्र, तारा, पवन, अग्नि, धरती दादा के हाथ में है। दादा की मिलिट्री है वो, ये चलाने वाला। और अपन अवतारी जीवों के लिए, जीवों का जिम्मेदार, उनका मालिक दादा ही है। दादा ने एक बार बोला, इस जुमले का, ये जुमला, कौन सा जुमला? वो बादल है, वो जुमला, वो बादल को बोलते हैं, वो जुमला का मालिक मैं हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। इस जुमले का और ये बिठे हुए जीवों का, वो बंगला किसने बनाया? वो बंगला का मालिक हिसाब पूछने के लिए यहां अवतार धारण किया है। तो आप अपनों को भी कितना खाया, कितना पिया, कहां शरीर वापर किया, वो वापर का हिसाब मरते दम तक अपनों को देना पड़ेगा। जगत में वही हिसाब होने वाला है। खाने वाला खा गए, पीने वाला पी गए, और खिलाने वाला खिलाता रहा, खाते रहे, खाने वाले खाते रहे, लेकिन ये बाप का घर नहीं देखा और कुदरत का घर नहीं देखा। कुदरत के घर में ही जिया, कुदरत के घर में ही रहे, खाया पिया,
और गीत दूसरे का गाया। इसलिए वडीलों, अपना भी जो राज है वो दादाएं कि देश में एक कंकर को, एक मिट्टी में से कंकर बनाने के लिए 10,000 वर्ष लग गए, तो एक जीव बनाने में 10,000 वर्ष लग गए थे। ऐसी परिस्थिति में ये नर नारी पैदा किए हुए। अभी लोग क्या करते हैं? अभी लोग जगत में मानव कलाकृति को मानने वाले बोले अमास में या पूनम में चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। जब लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजन मानने वाले क्या करते हैं, इस देश में चंद्र ग्रहण, कुदरत में चंद्र ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं त्यार लोग क्या करते हैं, नीचे धरती माता पे रह के कोई ढोल बजाता है, कोई थाली बजाता है, चंद्र ग्रहण होता है तो। अरे वडीलों, इस देश में साधु सन्यासी गलत रास्ते पे चलाया हुआ है अपना। चंद्र ग्रहण होता है तो जगत में, इस धरती पे हर कोई कीड़ी मकोड़ी जान जानवर पैदा होता है ग्रहण होने से। तो आप लोग सब लोग क्या कहते हैं, वडीलों पहले के चंद्र ग्रहण होते हैं तो होते होते समय में अपन सो जाते तो खंडा जाते बोलते हैं। ऐसा बोलते थे। ऐसा नहीं है भैया। चंद्र का सूर्य की सपाटी, चंद्र की सपाटी, आकाश की सपाटी, धरती की सपाटी, पृथ्वी की सपाटी, दरिया की सपाटी एक स्थिति होता है जब भी ग्रहण होता है, जब भी धरती पर हर जीव मात्रों कीड़ी मकोड़ी जान जानवर पैदा होता है। ऐसा नहीं होता है। वो भरम निकाल दो, आ जाओ बाप का घर तरफ। एक ही माँ है, एक ही बाप है, इसका परिवार। आकाश में, आकाश अपना बाप है, धरती अपनी माता है। वैसा सूर्य अपना पिता है, चंद्र अपनी माता है, उनका परिवार तारा है। जैसे ही आकाश अपना बाप है, धरती अपनी माता है, धरती पे अपन मनुष्य मानव जीव मात्र कीड़ी मकोड़ी जान जानवर अपन है। सेम टू जैसे वैसे। देखो इसी में किसी का रूल्स नहीं है। तो वडीलों, आज अपन कहीं भूल गए हैं, कहीं भुला गए हैं और भुलाने वाले इस जगत में आ गए हैं। तो इस समय में जगत में समझो, विचारो और सोचो कि दादाएं अपने के लिए कई सालों तक मेहनत करते आए हैं। दादा ने आदिवासी को जगाते हैं, आदिवासियों को, आदिवासी का बेली आ गया है। ऐसा करके इस जगत वालों लोगों ने इस दुनिया में खाने में जहर खिलाया दादा को, पानी में बिजली का करंट लगाया दादा को, और दादा को बहुत बहुत मुसीबत उन लोगों ने की है। वही दिक्कत अब अभी आने वाली है। इन जगत में दादा पे जितनी जितनी आफत लाई है, लाया है, वही आफत आने वाली है भाइयों बहनों। इस आफतों में बचने के लिए दादा ने स्वकर्ता पितु की जय प्रणव योग मिलन में हवा पानी तेज सूर्य चंद्र तारा पवन अग्नि धरती, ये प्रणव योग मिलन में आ जाओ। बचाओ नहीं बचाओ, वही बचाएंगे। इस
इसके लिए अपन डायरेक्ट करंट दिया है, लेकिन अपन ये विवेक करने में अपन को शर्म आती है। लोगों ने विवेक ऐसा दिया है, समय ऐसा आ रहा है अभी ना रहे खाने का ठिकाना। पहले तो खाना भी नहीं मिलते थे, अभी तो थाली भर भर के खाते हैं। अभी वो खाना जगत पे आफत आने वाला, तो उनका साथ में अपना भी वारा आने वाला है। तो इसी में से अपने बचने के लिए 4 लाइन सत्य में जयते का विवेक अपन दिया है, अपने को दिया है। वो विवेक कोई एड़े वेड़े नहीं है, वो विवेक है 4 लाइन सत्य में जयते का जो विवेक है। हवा पानी तेज सूर्य चंद्र तारा पवन अग्नि धरती, उन्होंने प्रणव योग मिलन में विवेक दिया हुआ। तो विचारो भाइयों, आगे का रास्ता कैसे होने वाला है, क्या दिक्कत आने वाली है। अभी तो भाइयों के लिए, बहनों के लिए जगत में अनेक प्रकार का जो खाना पीना निकाला है उन लोगों ने, सस्ता खाना। जगत में कुछ नहीं होने वाला है। इस दुनिया में कोई अणु परमाणु बम फूटने वाला नहीं है और फोड़ेगा भी नहीं, इनकी ताकत नहीं है। लेकिन जगत में ऐसा होने वाला है। अभी हर हमेश के लिए दुकान में से दादा ने एक बार बोला था कि जो वारसाई चूल्हा से लेकर दुकान तक की वारसाई होने वाली है, वारसाई छुट्टी होने वाली। जब ये इस देश में जीते लोग को मालूम पड़ेगा, पता चलेगा। लेकिन आज जो जहरत आज जगत में ऐसा आया हुआ है कि छोटा पैकेट बड़ा पैकेट खाने में हर चीज मनपसंद भोजन बना के वो दुकान वालों रखते हैं। इस भोजन में मिलावट है। अभी इस जगत में इस भोजन में मिलावट है। अपने बच्चों को मत खिलाओ, अपना बच्चा खाएगा, छोटा से लेकर बड़ा तक 25 साल का बच्चा होगा, वो खाते रहेगा दुकान का। उनके आगे की वारसाई हो पाए नहीं हो पाए, उनका जब शादी होगी, जब बच्चा आगे पैदा होगा नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति में उनका जहर मिलाया हुआ है। तो युद्ध करने की जरूरत नहीं है। खाने में भोजन में युद्ध कर डाला उन लोगों ने, यहां पे कर डाला उन लोगों ने, खाने में मिलावट कर दिया है। सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार परमिशन दे दी है उन लोगों ने, कहलाते हैं सरकार कहते हैं। अभी 1996 में रसीकरण किया उन लोगों ने, पोलियो रसीकरण, अपने पास पुरावा है। रसीकरण में क्या किया हुआ है, आगे क्या रास्ता, आदिवासी को बीज बियारण बढ़ता जाएगा, आदिवासी को बीज बियारण नष्ट करने का तरीका उन लोगों के पास है। इस समय पे रसीकरण में टीकाकरण किया उन लोगों ने। टीकाकरण में क्या मिलावट था किसी को पता नहीं। उनका जो टीकाकरण में 1996 में उन लोगों ने रसीकरण में टीकाकरण में एक सांप का जहर था, सांप का जहर था। इस जहर का टीकाकरण उन लोगों ने चलाया। इसके बाद
क्या लाया उन लोगों ने? बंदर का किकली का जहर लाया उन लोगों ने, वो टीकाकरण किया उन लोगों ने। इसके बाद सभी आदिवासी भाइयों बहनों का घर में घर घंटी था, वो चलाने वाली चक्की, मशीन से चलाने वाली। वहीं घर पे आदिवासी लोग आटा पिसाने जाते थे। वहां आदिवासी भाइयों पे इतनी छोटी एक पड़की देते थे, पैकेट, वो डाल के उनको आटा पिसाते थे। इसमें क्या था? वो भी जहर था। आदिवासी इस देश में जगत में 1996 में 75% आदिवासी की बस्ती थी। आज आदिवासी की बस्ती कहाँ है? आर्य प्रजा की आज बस्ती 75% है। इस समय में उनकी बस्ती 25% था। कौन खा गया? कहाँ खा गया? तो भाइयों बहनों, जगत में इतना मुसीबत आ रहा है अभी। आदिवासी को विश्व मुद्दा कायदा लाया उन लोगों ने, विश्व मुद्दा का कायदा। ये क्या किया है उन लोगों ने? विश्व मुद्दा पे कायदा लाया है। कायदों में क्या ले आया उन लोगों ने? बोले ये डैम बना देंगे, बोले ये नदी जा रहे उनको पाला लगा देंगे, उनकी नसबंदी करेंगे। इनके दायरे में लाके आदिवासी भाइयों बहनों के नदी बंद करने के लिए, नदी का पानी रोकने के लिए, जहां पे कोतर चल रहा था, नदी चल रही थी, वहां नाला बंद करने के लिए उनको प्रोजेक्ट उठाया और प्रोजेक्ट वही बनाया और बहनों को बोला, आज विश्व मुद्दा का कायदा में आप बहनों को नसबंदी कायदा किया उन लोगों ने, उल्टा चलाया। नदी रोकने के लिए, नदी नाला बनाने के लिए फिर उन्होंने कहां से कहां लाया नसबंदी में हर बहनों को, तुम्हारा ज्यादा बच्चा हो गया है, अब नसबंदी कर दो, ऑपरेशन करा दो। सब बच्चे आदिवासी भाइयों बहनों कहीं रहते हुए आज ऑपरेशन करके बैठी हुई। विश्व मुद्दा कायदा, जमीन सुधार का कायदा नहीं था, आदिवासियों को नसबंदी करने के लिए विश्व मुद्दा का कायदा आया हुआ था, उन्होंने बनाया था। फिर आदिवासी में देश में भारत सरकार का भरण पोषण, इनकी ट्रेजरी नील खाली बोलते हैं अभी। ऐसी परिस्थिति आज जगत में लाए हैं। और अपनी बहनों 1500 रुपया देते हैं, 1800 रुपया देते हैं और पित्तल का वो देगड़ा देते हैं, क्या नाम, देगड़ा बोलते हैं हमारे उधर, हाँ, वो देगड़ा अच्छा वाला देगड़ा देते हैं, 1500 रुपया दे देते, चल नसबंदी करा दो, बच्चा ज्यादा हो गया है, खुश में गई। अरे बहनों, एक बार दादा ने ज्यादा बच्चा हो गया, हम साथ में ही बैठे थे, तब एक भाई ने बोला, दादा हमारा घर वाला बोलते हैं ऑपरेशन करा दो, ऑपरेशन करा दो। क्यों, क्या हुआ? तो बोले बच्चा ज्यादा हो गया अभी। तो दादा ने बोला ऐसा, कहाँ है घर वाला? बोला उनको। तो क्यों रे बहन को ऑपरेशन करवा रहे? बस अभी तो जमीन जायगा ज्यादा नहीं है, दादा क्या करे, करवाना ही पड़ेगा। तो दादा ने बोला, है भाई मुझे कोई वांधा नहीं, लेकिन इस जन्म में आपको अवतार मिला है, दूसरे जन्म में आप अवतार नहीं लेना हो तो अवतार आप ऑपरेशन करवा दे। ऐसा ही बोला था। अवतार लेना है तो ऑपरेशन मत कराओ, और अवतार नहीं लेना है तो ऑपरेशन करा के बैठो। तो बहन आंसू गिरा दी। ऐसी परिस्थिति है भाई।
अपन खुश खुश में ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं, तो मत ऐसा करो। दादा बोले इस मिट्टी में बाय बनाने तक कितने सालों लग गए, पुरुष बनाने के लिए कितने सालों लग गए। बनाने वाले को रोना आता है, लेकिन अपन क्यों नहीं रोते। दादा बहुत रोया है। किसके पास पावर है? अपना तो एक अपने के लिए, अपने को बनाने के लिए कई सालों लग गए। दादा बोलते थे लोही, खून, पानी, हटकू, ओल सब ये मसाला किसका है? किसका है? पुरावा और साबित करो। हर बार दादा ने लोहे, हाड़कू, चामड़ू कैसे आया हुआ और कैसे बना, और करंट कहां से आया, और करंट कहां से लगा के कहां बच्चा पैदा किया हुआ है, और करंट देने वाला कौन है, पावर देने वाला कौन है। इस पावर के घर में अपन बैठे हुए। वो मुद्रा है, सिंहासन का मुद्रा है, ताज मुगट का मुद्रा है। वो मुद्रित अवस्था में अपन भी है। वो मुद्रा, किस मुद्रे से पावर, किस मुद्रे से ताकत लेके अपन करंट अपन उत्पन्न किया है, कहां पानी गिराया है, कहां बीज निर्माण किया है, कैसे हुआ है। पूरी ब्रह्मांड की रचना में कैसे अपन आए हुए। उनका जो मालिक, ये मिंट मुद्रा का मालिक और ये मिंट मुद्रा का मालिक, ओनर, धनी, एसी कुंवर केसरी सी दादा है। तो वडीलो आगे जो जैसे अपन कहीं आज लोग व्यवहार में आते जाते रहते, लेकिन अभी तक किसी के घर में आज झंडा लगा हुआ है। वो झंडा प्रूफ में साबित करना पड़ेगा, और बच्चा भी साबित करना पड़ेगा। हमें बोलते थे दादा बच्चा किसका, तो आप बोलना मत भगवान का। भगवान बोलो એટલે अपन गई बात। भगवान देते तो शादी क्यों करते? नर नारी को शादी क्यों करना पड़ा? भगवान देते तो नर नारी को शादी क्यों करना पड़ा? जब जवान हो जाते अपन तो भगवान को पूछते, भाई भगवान हमें बच्चा दे दे, तो आ जाना चाहिए। तो यहां पे 16 का तापमान तपते हैं। बाप का तापमान, प्रकाश मिलता है जब भी फूल खिलते हैं, जब भी बाई को डेट आती है। डेट आया जब भी रानी को राजा चाहिए, तो उनको भी तन मन विचार हुआ, उनको सोचना चाहिए। भगवान देते तो फिर अपना नर नारी का जोड़ा नहीं होता। लेकिन इस जगत में भगवान दिया ही नहीं, भगवान दिखा ही नहीं। तो भगवान का शब्द मत बोलो। भगवान कहेंगे तो नर नारी को जोड़ा होके, शादी होके अपन बच्चा पैदा किया है, और इस बच्चे को काम अपना है, भगवान का नाम देते हैं, तो बोले अपना पुरावा साबित करना पड़ेगा। भगवान आया है तो शादी क्यों की है? तो भगवान पहला या अपना घरवाला पहला, वो पुरावा साबित करना पड़ेगा।
भगवान देते तो शादी नहीं करने पड़ती। तो वडीलों, भगवान का नाम मत लो, और भगवान कहो तो भगवान का पूरी डिटेल, पूरी जानकारी देना ही पड़ेगा। भगवान पहला या अपना पति पहला, वो साबित करना पड़ेगा बहन को। तो वो बेटा दो बाप का है, एक बाप का है, वो साबित करना पड़ेगा। तो वडीलों, इस तरफ मत जाओ। जगत में जो जो व्यवहार है वो व्यवहार सोचो समझो। दादा इस जगत में कुछ नहीं रखा। समाज की मुसीबत में, देश में परसेप्टिबल डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए दादा देवों में आए, राजा में आए, शहंशाह में आए, बादशाह में आए, देवादि देव, देवों न देव, सरकार का सरकार, सरकार का सरकार, राजा का राजा, शहंशाह का शहंशाह, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। विश्व जगत में कोई ऐसा माय का लाल पैदा नहीं हुआ कि आज समाज को एक दीवाल की काकरी हिला सके। ऐसी खिली, ऐसी खुटी गाड़ी है दादा ने। लेकिन समाज, भ्रम में मत रहो, भ्रम निकाल दो, जगत में भ्रम निकाल दो। आज अपन दुखद परिस्थिति में, जगत में छोटी छोटी बातों को लेके परिस्थिति आगे आ रही है। अभी आज राजनीति में क्या है थोड़ा मैं बताता हूं। Excellent.